मेरे प्रिय स्टूडेंट, VS एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्लास 10th का फिजिक्स जिन बच्चों को तैयारी करना है, उन बच्चों के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगी और मैं यही प्रयास चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों की भी मजबूती बढ़ जाए। हम लोगों का टोटल जो फिजिक्स है, इस छोटी-छोटी वीडियो वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा, जिसके वजह से किसी भी बच्चे का एक भी हेडिंग छूट ना जाए और ना वो तैयारी में वंचित रह जाए। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके पूछें, पूछिए कि इस प्रकार से अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को हम मैनेज करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का फिजिक्स है क्लास 10th का, उसकी इकाई 1 जो है, फिजिक्स को पहले हम ये देख लेते हैं कि फिजिक्स को मुख्यतः 2 भागों में बाँट दिया गया है। एक तो आपका प्रकाश आता है, दूसरा आपका विद्युत आता है। तो पहले हम प्रकाश यूनिट से चालू कर रहे हैं, ठीक ना? तो सबसे पहले इकाई नंबर 1 चालू करते हैं हम प्रकाश, जिसमें लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को अगर लेकर देखा जाए, तो समझिए कि प्रकाश का आपका परावर्तन हो गया, उसके बाद से आप लोगों का प्रकाश के गुण हो गया, उसके बाद से प्रकाश के आधार पर वस्तुएँ हो गई। इस प्रकार से तमाम हेडिंगें बन करके निकलेंगी, जो एक-एक हेडिंग करके अलग-अलग वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं रह जाएगी। प्रकाश का परावर्तन ये लेसन का नाम है। उसमें सबसे पहले हम ये जानना पसंद करेंगे कि प्रकाश होता क्या चीज़ है। जब तक हम प्रकाश के बारे में नहीं जानेंगे, आगे पढ़ना हमारे लिए व्यर्थ होगा। इसलिए अच्छे तरीके से हम प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कराता है। दृष्टि ज्ञान को जागृत कराने का मतलब ये चीज होता है कि हमारे देखने की शक्ति को बढ़ाता है। यदि प्रकाश नहीं रहता तो किसी भी वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में अगर जाए हम, तो अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को अगर देखना चाहें तो देख हम नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रकाश नहीं होता है। और वही प्रकाश हमारी क्या होती है? एक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी की वजह से हमको वस्तुएं दिखाई देती है। तो हम पहली परिभाषा क्लियर कर लिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को क्या करती है? जागृत कराती है। क्लियर हो गया? अगली हेडिंग बन करके आता है आप लोगों का प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत का मतलब यह चीज होता है कि प्रकाश जिन जगहों से निकलता है, उसी को उसका क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। जहां से जो वस्तुएं प्राप्त होती है, उस वस्तु का वो क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। तो प्रकाश स्रोत जो होता है, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है आप लोगों का दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, इसको बारी बारी से हम अच्छे से समझ लेते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब ये होता है कि वह वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई लालटेन, जलता हुआ टार्च, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि, ये सभी क्या हैं? आप लोगों के दीप्त प्रकाश स्रोत है। दूसरा नंबर पे आता है आप लोगों का अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब क्या चीज होता है, इसको समझ लेते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब यह चीज होता है कि जिन वस्तुओं के द्वारा प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोगों का लकड़ी हो गया, चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये कब दिखाई देते हैं? जब प्रकाशिक वस्तुओं के द्वारा इन पर फोकस पड़ता है, इन पर प्रकाश पड़ता है, तो उनके सहारे ये क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। चलिए अगला टॉपिक बन करके हम लोग का आ रहा है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश के गुण को कभी कभी लक्षण के नाम से भी आता है। आप लोग इसको लिखना ना भूलें। प्रकाश के गुण या लक्षण, जैसे मान के चलिए कि ये होता क्या चीज है। जैसे मान के चलिए कि मुझे अगर किसी चीज का पहचान बताना होता है, तो उसके आव भाव स्वभाव सब कुछ मैं बताता हूँ कि वह व्यक्ति इस प्रकार का है, इस प्रकार से बोलता है, इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से उसकी हेयर कटिंग, इस प्रकार से उसका चाल चलन। तो दूसरा कोई व्यक्ति उससे मिलने जाएगा तो उसके आव भाव बताने के आधार पर वो अपना पहचान कर सकता है कि नहीं, वो वास्तव में वही व्यक्ति हो सकता है। इसी प्रकार से प्रकाश के पास भी एक स्वयं का एक गुण होता है, जिसके वजह से उसको पहचाना जा सकता है कि वास्तव में वो प्रकाश ही है। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करना चाहूंगा पहली पंक्ति का, ठीक है। पहली पंक्ति में ये बताया गया है आप लोगों को कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। हम लोग सभी लोग समझते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता
है। यदि टार्च को जलाया जाए तो टार्च के सामने अगर दीवार आती है तो वह फोकस जो होता है उस दीवार पर जाकर के रुक जाता है, न कि वो दरवाजा ढूंढता है कि दरवाजा कहाँ से है और वहां से मैं आगे निकलूं। इसलिए हम ये समझेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा टॉपिक इसका बन करके आ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा जो बन के आ रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और यह जो प्रकाश का चाल जो होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग माध्यमों में इसकी चाल जो होगी अलग होगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का जो बताया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होता है यह सिर्फ निर्वात में होता है। वैक्यूम जिसको बोला जाता है वहां पर कोई भी माध्यम नहीं रहता है। जैसे अगर हवा में चलेगा तो उसका स्पीड कुछ कम होगा, वही पानी में जाएगा तो उससे स्पीड कम होगा, और कांच में जाएगा तो उससे भी ज्यादा कम होगा। इस प्रकार से अलग अलग माध्यमों में अगर प्रकाश जाता है तो उसका चाल जो होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा, और वैक्यूम में यानी कि निर्वात में सबसे चाल उसकी अधिक होती है, जो कि बताया गया है कितना C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला टॉपिक बन के आ रहा है दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य। दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या चीज होता है? जैसे मान के चलिए कि आपका जो दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो होता है वह समझिए कि आपका दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मतलब ये चीज होता है कि जैसे आपका देखने की शक्ति जो होती है वो क्या होती है, देखने की शक्ति जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जो देखने की शक्ति होती है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कुछ बुकों में 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो दोनों लगभग में होते हैं, दोनों में कोई गलत है नहीं, और दोनों को लिखा जा सकता है। या आप 3900 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक आप बता सकते हैं जो देखने की क्षमता होती है। अगर 3900 एंगस्ट्रॉम से अगर प्रकाश कम हो जाता है तो हमको धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से आंखों को फाड़ फाड़ करके हम क्या करते हैं? देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जब 8000 से ऊपर प्रकाश जाता है तो आंखों को हम क्या करते हैं? धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देते हैं, यानी कि रोशनी हमारी क्या प्रकाश का रोशनी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें सहन नहीं कर पाती है। अर्थात हम देख सकते हैं उतना ही जितना इसकी कैपेसिटी है, यानी कि कैपेसिटी कहां से कहां तक? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक, या 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला टॉपिक आप लोगों का बन करके आ रहा है कि जो प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। जिस प्रकार से आप लोगों का एक रेडिएशन का नाम सुने होंगे, जो हम लोग का मोबाइल का टावर हो गया या फिर रेडियो का स्टेशन जो पकड़ता था, पहले का जो टीवी चलती थी हम लोग का एंटीना वाला, वो सब क्या होती? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता था। कैसा था? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। तो वैसे ही प्रकाश भी हमारा क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला टॉपिक है आप लोगों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों का ये बताया जा रहा है, जो पांचवा इसका लक्षण बताया जा रहा है, पांचवा गुण बताया जा रहा है कि संचरण के लिए माध्यम की जरूरत कोई नहीं होती है। यानी कि प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, बिना माध्यम का यह गमन कर सकता है। जैसे वायु को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से आप लोग ये पूरी प्रक्रिया जो है 3 हेडिंग आप लोगों को क्लियर करा दिया हूं। जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश के स्रोत हो गया, प्रकाश के गुण हो गया। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है या किसी प्रकार का आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करने का प्रयास करें ताकि कमजोर से कमजोर बच्चों के पास ये मैटर उपलब्ध हो जाए, और इससे उनको सब क्या हो जाए? सब उनकी क्लियरिटी हो जाए। ठीक ना? अगर आप लोगों को इसके आगे का जो वीडियो बनेगा, इसके आगे वाली जो हेडिंग बन करके आएगी, वो ऐसी छोटी छोटी वीडियो में मैं आपका पूरा चैप्टर प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, एक लेसन की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी फिजिक्स आप लोगों की इस छोटी छोटी वीडियो में क्या कर दूंगा? प्रोवाइड करा दूंगा। इस प्रकार से आप लोग अधिक से अधिक इसको बिना स्किप किए हुए देखते रहें, और किसी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट करना ना भूलें। इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट करके ये पूरा आप लोग नोट बना लीजिए। ये नोट का मैटर है,
आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, नोट करिए।